बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जी 22 जून 2021 मैं नेक मोहम्मद लाइफ एट GCU की एपिसोड 2 कवर कर रहे हैं हम। ये कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू है, एक व्यू पॉइंट है बंगला कैंपस का। वो जो आपको सामने मेन गेट नज़र आ रहा है जहाँ से गाड़ी भी आ रही है, वो एंट्रेंस है बंगला कैंपस के लिए, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने नासिर बाग कहलाता है और यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है। ये सारा जी फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है और राइट साइड के ऊपर कुछ बॉटनी की क्लासेस वगैरह हैं। यहाँ से जब आप आगे प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। वो सामने CS/DS कैंपस है, उसकी वो सामने कार पार्किंग वगैरह है और लेफ़्ट साइड पे आप जाते हैं ना जब उस तरफ, तो आपको वहाँ पे वो बैडमिंटन वगैरह के कोर्ट बने हुए हैं और यहाँ से आप मुड़ जाते हैं तो ये सामने की तरफ वो आपको टावर नज़र आ रहा है। टावर नहीं, सॉरी, कल भी मैं टावर कह रहा था, ब्रिज है। वो ब्रिज के थ्रू आप मेन बिल्डिंग में जा सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है और जब आप आगे जाते जाते हैं तो ब्रिज पे जाने के लिए जी ये स्टेयर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दिस इज़ समथिंग लाइक ये स्लोप वगैरह व्हील चेयर्स वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ईज़ है। और यहाँ से ये बंगला कैंपस का व्यू। अच्छा, कल भी हमने एक प्रॉब्लम एड्रेस की थी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पार्किंग का कोई भी इंतज़ाम नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि वो सामने बाइक्स सड़क पे ही लगी हुई हैं और कोई मतलब इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल सामने जो है सूरज के नीचे नासिर बाग है, ठीक है। वो रोड इस तरफ जो मुड़ती है ना, वही बंगला कैंपस में फिर एंट्रेंस के लिए गेट है। और ब्रिज के दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो ये रोड प्रोसीड करते हैं अनारकली की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सामने अनारकली का चौक आता है और चौक भी आप क्रॉस कर जाएंगे तो आगे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और उसके साथ ही फिर मियो हॉस्पिटल। एक व्हील चेयर्स के उतरने के लिए एक ये पाथवे है और नॉर्मल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए ये स्टेयर्स हैं। ये सामने बंगला कैंपस और एक और बात में मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि GC ने अपने जो डिसेबल पर्सनस हैं या स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी प्रोवाइड की हैं। तो इस पेडिस्ट्रियन पाथ का बेसिकली पर्पज़ यही था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं वो इजीली पास आउट हो सके, यानी कि वो एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक इजीली मूव ऑन हो सके। अच्छा जी, दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे कल हमने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी। वो मेन गेट आप देख रहे हैं और उसके साथ ही स्टूडेंट्स की एंट्रेंस के लिए था। और ये बंगला कैंपस को जाने के लिए ब्रिज जहाँ से हम अभी उतर के आए हैं। ये एक छोटी सी पार्किंग है, स्टाफ वगैरह के लिए ही है ज़्यादा। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। जो PhD कर रहे हैं वो अपने गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह यूनिवर्सिटी में ला सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी आपको गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, दिस इज़ ऑल फॉर प्रोफेसर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। दिस इज़ द जी अनदर पाथवे। कल हमने आपको दिखाया था वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रास्ता जो जाता था। आज ये जो है ये एक सेकंड पाथवे है। यहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं वो सामने से चेकिंग करवा के, और ये सामने इंक्वायरी ऑफिस जो कल आपको बताया था, चलान फॉर्म वगैरह मिलते हैं और स्टूडेंट इंक्वायरीज़ जितनी भी हैं, ये एडमिशन ब्रांच फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। और ये कुछ ये वाटर कूलर्स, चिल्ड पानी, और ये एक छोटा सा अपस्टेयर्स है। यहाँ पे भी कुछ ऑफिसेज़ वगैरह ही हैं, कुछ इंटरमीडिएट की क्लासेस होती हैं। और ये जो रास्ता है ये प्रोसीड करता है मेन बिल्डिंग की तरफ।
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स HBL ATM भी यूज़ कर सकते हैं। ये साथ ही इंटर कैफ़े जो कल भी आपको दिखाया था। और एक बात यहाँ पे एक मज़े की ऐड करता जाऊँ कि पहले यूनिवर्सिटी के जो मेजॉरिटी क्लास स्टूडेंट्स थे वो अपनी जो भी फ़ीसिस वगैरह थी वो HBL बैंक के थ्रू पे करवाते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर रही है UBL बैंकिंग की तरफ। और रिसेंटली ही UBL के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवा सकते हैं UBL के किसी भी ब्रांचेस में, और वो उनकी ऐप वगैरह यूज़ करते हुए। तो आज फिर हम मेन बिल्डिंग की तरफ आए हैं। दरअसल व्लॉग रैंडमली हम इसीलिए बनाते हैं, कोई लेक्चर किसी दिन किसी भी प्रोफेसर की मसरूफियात की वजह से अगर नहीं होता तो उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए, कुछ आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए हम ये एक रफ सी वीडियो अपलोड करते हैं। तो ऑल वी नीड इज़ जस्ट योर सजेशंस, जस्ट योर सपोर्ट। ये एक देखें बड़ा एक अच्छा सा बैज लगा हुआ है 150 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन अगर प्रिसाइजली बात करें तो ओवर 157 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, इसके अगर पीछे जाते हैं तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। तो सामने टेनिस कोर्ट है, उसके साथ ही बास्केटबॉल कोर्ट है। स्टूडेंट्स की करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मेन बिल्डिंग है और ये रास्ता जाता है एम्फी थिएटर की तरफ। ठीक है, उस वहाँ पे भी जाके आपको कुछ दिखाते हैं स्टूडेंट्स किस तरह मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज्ड हैं, और बड़ा एक तारीख़ी हैसियत हासिल है एम्फी थिएटर को। ये है जी एम्फी थिएटर, नथिंग बस जस्ट स्टेयर्स हैं। और आजकल तो मतलब काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, काफ़ी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स ऑफ हैं, तो यहाँ की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ी हुई हैं। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे आप सामने देख भी रहे हैं अभी वो कुछ सिंगिंग वगैरह की जो सोसाइटी है वो अपना कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। एम्फी थिएटर से आगे आते हैं तो इस तरफ एक छोटा सा लॉन है। ये ऊपर भी जाएंगे, फ़र्स्ट फ्लोर पे जाके कुछ व्यूज़ कैप्चर करेंगे, इन डिपार्टमेंट्स का इन डिटेल व्यू बनाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ऊपर भी, और ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी सारे क्लासेस वगैरह हैं। वो उस तरफ भी काफ़ी ना वो मैथ्स डिपार्टमेंट है, कैफ़े है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं। उस तरफ जाते हैं अभी, फिर आपको इन डिटेल दिखाते हैं। वीडियो की जी वाइंड अप लाइंस अरबाजुल हक कुछ आपसे शेयर करके आपको कुछ आपको बताएंगे।
तो इनकी कुछ बड़ी मुफीद सी बातें होती हैं, इनकी बड़ी मुफक्किराना सी सोच है। इन्होंने लाइफ के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिलता है। तो ओवर टू अरबाजुल हक। अच्छा, आज हम इस वीलॉग का एंड करेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के कुछ अफ़कार या अक़वाल के ऊपर। तो आपका पहला कॉल जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि खामोशी दाना का ज़ेवर है और रहमत का बर्म। अब आप इसको अगर डिफ़ाइन करें इन अ जनरल वे कि जो दाना आदमी या अक्लमंद आदमी है वो खामोशी को प्रेफर करता है, और जो दूसरा बेवकूफ़ जाहिल शख्स है वो चाहता रहता है कि बोलता रहे। और ज़्यादा बोलने में नाज़रीन ये भी है कि हमें ना झूठ बोलना पड़ जाता है कई बार बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए। इसलिए जो अहमक है ना उसका भरम रखने के लिए उसे चाहिए कि वो खामोश रहे। अब दूसरा जो उनका कौल है वो कहते हैं कि जिसका दुआ पर यकीन ना हो उसका खुदा पर क्या यकीन होगा। यानी कि अल्लाह ताला को हमने देखा तो नहीं है फिर भी हम दुआ मांग रहे हैं। इसलिए दुआ पर यकीन होने का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला को तस्लीम कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला को मान रहे हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। डू सपोर्ट अस, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, टेक उटमोस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई एपिसोड के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।